हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वेलकम टू द पॉजिटिविटी। और पॉसिबल है कि अगर ट्रिपल फाइव एंजल नंबर देख के आप इस चैनल पे आए हैं तो होपफुली आपके लाइफ में कुछ मेजर एंड पॉजिटिव चेंज होने वाला है, इसलिए सब हो रहा है। तो अपने लाइफ में जो आपके तकलीफ़ें हैं, जो दुख आ रहे हैं, सेपरेशन आ रहा है, हर चीज़ उसका मतलब समझिए, अपने आप में चेंजेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और पॉजिटिव रहिए, तो आपको आपका मनचाहा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से मुझे फील हो रहा है, तो मुझे इस अगस्त मंथ में काफ़ी सारे लोगों की उम्मीद है कि रीयूनियन है, क्लैरिटी मिलना और सब कुछ बहुत पॉसिबल है। और कुछ दो मैसेजेस है, कमेंट्स है कल के, जो मुझे मेरे लिए डिस्टर्बिंग थे कि कुछ लोगों के बात तो हुई है लेकिन पार्टनर की शादी हो चुकी है, और कुछ है कि 13 साल की शादी के बाद, मतलब इतना लंबी उम्र की शादी के बाद थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन है और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात है। लेकिन इसलिए मुझे आपको सबसे रिक्वेस्ट ये करनी है कि आपके लाइफ में यूनियन हो, रीयूनियन हो और जो भी है सेपरेशन, इस वक्त का मतलब आपके लिए सिर्फ इतना है कि इस पीरियड को आपको अपने आप को उठाने में बहुत पूरी मेहनत करनी है। इतना अरसा गुजरने के बाद अगर आपको निगेटिव ये सब रिजल्ट देखने को मिलते हैं, मतलब आपको दिखाना चाहते हैं यूनिवर्स कि आप सिर्फ अकेले हो, सब कुछ है वो आप हो, दुख भी है और सुख भी आपके साथ है। कि इतना सब होने के बाद आपको कितना स्टेबल रहना है। आपको लिटरली एक वक्त आ जाए कि आपको पूरा सब बोझा अपने कंधे पे उठाना पड़े, फैमिली का या कुछ भी हो। तो प्लीज़ इस बात को समझिए और अपने सेल्फ वैल्यू और या अपने सेल्फ करियर, हर चीज़ पे इतना ध्यान दें, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या हर चीज़ पे, कि आप अकेले अपने आप को कितना मजबूत रख सकते हैं, इस बात पे बहुत बहुत ध्यान दें। क्योंकि आज नहीं तो कल ये बातें हैं जो कर्मा क्लिनजिंग की है या आपकी सोल क्लिनजिंग की है, कहीं ना कहीं वो ट्रिगर करती रहेंगी और आपके लाइफ में इतने बड़े शॉकिंग टावर गिरेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो अभी से जो लोग अभी यंग एज में है या सब है, तो उनको तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स पर बहुत ध्यान दें। सेल्फिश होने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सेल्फ सेंटर्ड होने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के लिए ध्यान दे रही हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ध्यान देने के लिए कह रही हूँ। तो उस बात पे ज़रूर ध्यान दें। और जो मैं रीडिंग रोज़ कर रही हूँ वो एक इंटेंशन से कर रही हूँ कि आप लोग की हीलिंग हो जाए। तो वो इंटेंशन आपके मन में है कि वो इनडायरेक्टली आपकी सोल हीलिंग का मैं इंटेंशन रख के रीडिंग करी, तो उसे ध्यान से सुने और उसको मन में रख के ग्रैब करने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती अपने आप को कोई चीज़ को रेजोनेट नहीं करना है, बट इस इंटेंशन से सुनना है कि बस मेरे हार्ट की या मेरे ज़ख्मों की हीलिंग हो जाए, इतना ही आपसे कहना है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग कहाँ तक पहुँची है? मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। माना कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, बट जैसे मैंने कहा है कि आपकी हार्ट की हीलिंग ही मेरा प्योर इंटेंशन है। द लवर्स, दिल का नाम लिया और दिल ने जवाब दिया। एक ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम जिसमें प्यार निस्वार्थ भावना होती है। प्यार क्या चीज़ होती है, ये जो कार्ड है वो सिखाता है। अगर ये फीलिंग्स, ये इंटेंशन उनकी सोल में डेवलप हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो बस और क्या बात है, यही तो चीज़ है। और जिनके पार्टनर उनको छोड़ के गए हैं या सेपरेशन में शादी हो गई है, कमिटमेंट कर चुके हैं, एंगेजमेंट कर चुके हैं, कुछ भी है, तो मैं ये कहूँगी कि वो बहुत लकी है। क्योंकि आपको खोने का मतलब, आप जैसा पर्सन खोना या सच्चा प्यार खोना, बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे वो। मतलब मैं ऐसा गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा इंसान खोना बहुत मतलब उनके लिए नुकसान की बात है। कि क्योंकि
सच्चा प्यार है ना किसी तरीके से नहीं मिलता, न पैसे से मिलता है, न कुछ करो, न किसी चीज़ से मिलता। वो बस एक फीलिंग्स है जो अपने अंदर डेवलप होती है। अगर आप चाहो तो भी ये फीलिंग अपने दिल से निकाल नहीं पाते, क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा है, वो फीलिंग्स है, आपको दर्द देगी लेकिन फिर भी उस फीलिंग से आपको प्यार होता रहेगा, तो ये प्यार सच्चा है। और उसको वो अगर ठुकरा के दूसरी तरफ जाते हैं तो वो बहुत ही अनलकी है, बहुत ही अनलकी। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो मेरे लिए बहुत खास है। तो प्लीज़ अपना दिल, मतलब आप दुखी है मैं मानती हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि मैं आपके साथ हूँ, आपका दर्द समझ रही हूँ और मेरे लिए आप खास है। तो बस आपके मेडिटेशन जारी रखें कि आपको अपने लाइफ में जो चाहे वो मिल सकता है। बस अपने क्वालिटीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना करियर, अपने फाइनेंसेस और हर चीज़ के ऊपर, बाकी के रिश्तों के ऊपर फोकस कीजिए, आप बहुत बेहतर फील करेंगे। तो लवर्स की एनर्जी उनकी डेवलप हो रही है और एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कि शायद उनकी मन में कुछ क्लैरिटी नहीं थी लवर्स के चॉइस के बारे में, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या कुछ भी ऐसा चीज़ वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है, कौन है अपना सच्चा प्यार। तो वो अभी वो फीलिंग बहुत डेवलप हो रही है। ये कार्ड दिखा रहा है बहुत ही मैग्नेटिक पुल, अट्रैक्शन, एक सोल लेवल का फील करना है, नॉर्मल नहीं। ये फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं चल रही है, ये नहीं चल रही है कि क्या होना चाहिए, तो मतलब ऐसा ऊपर का अट्रैक्शन नहीं, बहुत ही सोल लेवल का। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना वो आप छुपा नहीं सकते, कुछ चीज़ें हैं आप मतलब झूठ नहीं बोल सकते, या क्या बोलते हैं उसको, प्रिटेंड नहीं कर सकते। उसका हिंदी में वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, बट प्रिटेंड नहीं कर सकते। वो चीज़ है बहुत सच्ची होती है ना, वो उनको वो एहसास हो रहा है कि सच्ची फीलिंग्स क्या होती है। सच्ची फीलिंग्स दिखावा नहीं होती, सच्ची फीलिंग्स वो होती है जो फील होती है, जो आँखों से झलकती है, दिल से झलकती है, वो सच्ची फीलिंग होती है। तो वो उनको वो फील हो रही है। और बॉटम ऑफ द एग्नेट अगेन दूसरा कार्ड आया है जजमेंट का। लगता है उनकी एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब है। तो जो भी लोग हैं सामने से अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करिए मत, उनकी तरफ से कॉल आए और मैसेज आए तो जवाब दीजिए, बट पूरी तरह सावधानी से। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उन्होंने जो किया है वो आपको भूलना है, माफ़ करना है, या जो भी है। माफ़ तो मैं कहूँगी कि ज़रूर करिए, क्योंकि माफ़ करना आपके दिल को साफ़ करने के लिए है। आपके दिल में मैं कोई भी नेगेटिव थॉट्स, एनर्जी रखना नहीं चाहती, क्योंकि आपके नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक आपके सक्सेस के बीच में आ रहे हैं। इसके लिए मैं वो आपको चाहती हूँ कि ये किसी के दिल में, सिर्फ आपके पार्टनर के लिए, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति और किसी भी इंसान के लिए आप नेगेटिव थॉट मत रखिए। आप ऐसा समझिए कि शायद मुझे उसका कोई कर्मा पे करना था, वो हो गया, बस हो गया, बात ख़त्म। मैं अपने आगे के रास्ते के लिए निकल पड़ा हूँ या निकल पड़ी हूँ, ये सोचना है। तो ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए कि उनकी एनर्जीज़ बहुत डिस्टर्बेंस में है। तो वो अचानक से मुझे वाइब फील हो रही है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। कर्मा क्लिनजिंग बहुत पे हो रही है, और ख़ास करके जिस तरह से एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट चालू है, तो डेफिनेटली हर चीज़ का बहुत बहुत गहरा असर पड़ेगा। आज सैटरडे है, आज शनि महाराज का दिन है, तो कर्मा का बहुत असर पड़ता है। तो बेहद अपने जो कर्म है ना, वो हर किसी को ना जैसे फील होंगे। कुछ लोगों का जो वक्त आता है ना, जो भी रिजल्ट का, तो उनके अचानक से लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे, आप में हो या उनमें हो। अचानक से बहुत सारे चेंजेस की डिस्टर्ब होना, चिड़चिड़ होना, अचानक से बहुत लॉस होना, या अचानक से सब कुछ होना। तो अचानक से गिर के अगर सब कुछ ठीक होने लगने की कगार पे भी हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान दे अपने आप को मजबूत बनाए रखें। बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ है, अपने आप को बहुत मजबूत बनाए रखें, ये आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो जजमेंट अगेन सुनवाई होने वाली है कर्मों मतलब हर चीज़ का लेखा जोखा जो कर्मों का है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, तो वो एक नज़र आ रहा है। और उनकी लाइफ में खास करके मुझे कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके ऊपर
बहुत मतलब उनकी एनर्जीज बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया है, मतलब अगर आपको अचानक से छोड़ा है किसी भी रीज़न से, तो अभी उनके मन में ना बहुत ही ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास डेवलप बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। अपने अंदर बहुत बड़ी हिम्मत जुटा रहे हैं। उनके अंदर ना पहले हिम्मत नहीं थी आपका साथ देने की, आपको सपोर्ट करने की, या किसी भी चीज़ में बोलने की, मतलब किसके अगेंस्ट जाके आपके रिश्ते के साथ देने की अगर ना, तो वो स्ट्रेंथ हर चीज़ में बहुत डेवलप हो रही है। ख़ास करके मुझे काफ़ी लोगों में कास्ट, रिलीजन या फाइनेंशियल स्टेटस से ऐसा कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है जो बहुत पार करना बहुत मुश्किल है। तो उस वजह से उनके मन में स्ट्रेंथ नहीं थी कि जैसे माँ बाप को कैसे ना करे, या रिलीजन है बहुत बड़ा गैप, तो उसे कैसे पार करे। तो लेकिन अभी है ना, वो एनर्जी बहुत अलग तरीके से चेंज हो रही है। स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, कि अभी हिम्मत जुटा रहे अंदर से उनको मतलब किसी ने कन्विंस नहीं किया, वो अपने अंदर ही सोल लेवल पे डेवलप हो रहे। ये जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो अपने अंदर डेवलप हो रहे। उनको जैसे कि लवर्स का कार्ड है, तो उनको अंदर एक सोल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पुल या खिंचाव महसूस हो रहा है, और एहसास हो रहा है कि सोल लेवल पे कौन अपने लिए सही है। तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खिंचाव होने की वजह से वो स्ट्रेंथ अपने आप डेवलप हो रही है। जजमेंट का कार्ड होने के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ जैसे कि यूनिवर्स का ही एक खेल है, तो उसकी वजह से हर चीज़ का जो मूवमेंट होना है वो मुझे फील हो रहा है। देखते हैं उनकी सेक्युलर एनर्जी चक्रास कहाँ पे है। एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, और जो लोग को बहुत ही इमोशनल डिस्टर्बेंस फील होता है स्पेशली रात को, तो प्लीज़ कपूर या धूप की अगरबत्ती लगाने के बाद ही आप रूम में सोइए। और हो सके तो नमक कांच के बाउल में या सिरामिक बाउल में रख के आप आपके पिलो के बाजू में पॉसिबली, मतलब जैसे आप कन्वीनियंट समझें वैसे रख के सोइए। बेसिक आइडिया ये है कि नेगेटिव एनर्जीज आपको इन्फ्लुएंस नहीं करें। रिकवरी, बैलेंस, एनलाइटमेंट, वर्कोहलिक, डिस्कवरी और आइसोलेशन। बॉटम अप देखें ट्रिकरी। डेफिनेटली उनके साथ धोखा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ बदल गई है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में धोखा हुआ है, कुछ लोगों को फाइनेंसेस के मामले में धोखा हुआ हो सकता है, तो कहीं पे उनके जो करियर में भी उनको धोखा हो सकता है। जैसे कि प्रमोशन में किसी और को प्रमोशन मिलना और उनको नहीं मिलना, ये इस कदर का भी धोखा उनके साथ हुआ हो सकता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ गई और बदल गई हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें वो समझ नहीं पाए थे, लेकिन अभी अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें वो समझने लगे सोल लेवल पे। फ़िलहाल ऐसा लगता है कि आइसोलेशन की एनर्जी है, अकेले रहना पसंद करते होंगे और भीड़ में तन्हा इंसान बन के घूम रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग खुद से ही पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग को यूनिवर्स ने अकेला कर दिया है, क्योंकि उनको बहुत कुछ चीज़ अंदर ही अंदर समझ में आना ज़रूरी है इसके लिए। क्योंकि हम जब दुनिया में जब नॉर्मल तरीके से जीते हैं, देखते हैं, सब कुछ जब अच्छा चल रहा होता है, तो हमें ना कोई भी चीज़ का एहसास नहीं होता, कोई भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती। जैसे कि नॉर्मल हम लोग सांस ले रहे हैं, हवा अच्छी आ रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है। अब आज जब हम लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, तभी एहसास होता है कि काफ़ी देर के बाद हमें कितना सफोकेशन फील होता है। तो एक साफ़ हवा या एक फ्री होने का एहसास कितना बड़ा होता है, वो हमें एहसास किया जा रहा है। तो उस कदर की, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ कि
ये जो मैंने मास का एग्जांपल दिया, तो वैसे ही हमें हर चीज़ का एहसास करवाने के लिए यूनिवर्स की तरफ से ये सब मतलब ये चीज़ें होती है। जैसे हमारे साथ सिचुएशन सेपरेशन है या हर चीज़, वो सब इसीलिए हुई है ताकि हमें एनलाइटमेंट हो। एक सोल लेवल पे हमें हर चीज़ का, हमारे सोल का रिक्वायरमेंट है, हमारा सोल का पर्पस क्या है, हमें क्या सुख है, क्या दुख झेलने हैं, हमारे अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, वो हमें एहसास किया जा रहा है। तो इन जो आपके पार्टनर है, जो डिवाइन मस्कुलिन कहा जाता है, तो वो एनर्जीज़ को दुनियादारी के हिसाब से चेंज किया जाता है और आपको स्पिरिचुअल लेवल पे चेंज किया जाएगा। तो उनके लाइफ में फाइनेंसेस के प्रॉब्लम या थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रॉब्लम्स लेके आना और उसके थ्रू उनके लाइफ में चेंजेस लाना, ये यूनिवर्स करती है। तो फिलहाल उनकी एनर्जीज आइसोलेशन की है, बहुत काम में बिजी है और कुछ लोगों तो इतना सब काम में होने के बावजूद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के बिजनेस लॉसेस नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के करियर में थोड़ा डिमोशन, जॉब में प्रमोशन ना मिलना, हर चीज़ में थोड़ा एक डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। बहुत काम करने के बावजूद भी वो नहीं मिल रहा है जो जितना मिलना चाहिए, तो उस वजह से बहुत डिस्टर्ब भी है। अंदर ही अंदर बहुत डिस्कवरी है या एनलाइटमेंट हो रही है कि ये सब क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं से कर्मा पे हो रहा है, ये उनको भी एहसास हो रहा है और उस वजह से उनको लग रहा है कि मुझे अपने कर्म ठीक करने चाहिए, ये भी उनको एक एहसास हो रहा है। उनकी एनर्जी है ना अभी बैलेंस में आने की है। जो कर्म मैंने गलत किए थे अभी वो मुझे ठीक करने चाहिए, वो उनको एहसास हो रहा है। क्योंकि समाव मुझे ऐसा मतलब कार्ड तो नहीं आए, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, उनको अंदर ही अंदर ना माफ़ी मांगने की एनर्जीज बहुत डेवलप हो रही है। क्योंकि इतना तकलीफ सहने के बाद है ना, उनको एक एहसास तो ज़रूर हो रहा है कि ये चीज़ें हैं, नॉर्मल नहीं है। ये एहसास है ना बहुत अलग है। बहुत किसी के जो कर्म है या किसी के साथ जो बहुत गहरे लेवल पे, एक दिल के लेवल पे जो मैंने गलत किया है, उसका ही कर्मा पे करना है। तो आप कहेंगे कि उनके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है वगैरह। जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट हूँ, लेकिन क्या है कि कोई चीज़ है ना काफ़ी हद तक सही चलती है। अगर वो रिश्ता उनके लिए सही था या सही है तो वो अच्छा ही चलेगा। लेकिन आपके साथ अगर वो रिश्ता बंधा हुआ है, अगर आपके साथ उनका सोल लेवल पे कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो वो आज नहीं तो कल सेपरेशन में ज़रूर आएगा। क्योंकि एनर्जीज वैसे चेंज होती है। मैं किसी के लिए दुआ नहीं करूँ कि वो सेपरेशन हो जाए और आपका मिलन हो जाए, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। और आपके लाइफ में ये रिश्ता है कि नहीं, वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आप अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि ये जिन लोगों के पार्टनर की एनर्जी सेपरेशन में है और ख़ास करके आपके साथ जो रिश्ता है वो पक्का है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी उनकी है कि वो एनर्जीज बैलेंस में आ रही है, जो उनको अपने कर्मों का एहसास हो रहा है। कुछ लोग तो फिज़िकल लेवल पे मुझे बीमार दिख रहे हैं, तो वो रिकवरी प्रोसेस में हैं, लेकिन उनकी जो ज़ख्मों की रिकवरी या उनके जो कर्मों की रिकवरी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि वो हीलिंग प्रोसेस में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो वो एक है। देखते हैं कि ओरेकल एनर्जीज कहाँ तक पहुँची हैं। कॉन्ट्रैक्ट, तो अगेन बैलेंस की एनर्जी है और जो ये कहता है कि आप लोगों का, जो लोग रेजोनेट कर पा रहे रीडिंग से, तो डेफिनेटली आप लोग का सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये उन यूनिवर्स की तरफ से हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा और आपका या उनका करा नहीं है, तो यूनिवर्स के लेवल का है। आपके बीच जो उतार चढ़ाव है, ये पार्ट ऑफ द सोल जर्नी है। और लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप लोग का मिलना तय है, तो वो रिश्ता होगा ज़रूर, लेकिन वो रिश्ता बेहतर कैसे करना है, इसके लिए ये सब सोल जर्नी इम्पॉर्टेंट है। तो उस लेवल पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। एनवी, बहुत लोग
बहुत जलन के मूड में दिख रहे हैं, मतलब बहुत ईर्ष्या और वो सब नेगेटिव एनर्जीज भी डेवलप हो रही है। और कुछ लोगों का अचानक से मुझे ख्याल आ रहा है कि आपने शायद डीपीज चेंज किए हैं आपके, तो बहुत ऐसा तकलीफ़ हो रही है कि मुझसे सेपरेशन के बाद भी इंसान इतना पॉजिटिव और खुश कैसे लग रहा है। ये एक एनर्जी फील हो रही है अचानक से, लेकिन बहुत ही जलन, ईर्ष्या और डेस्परेशन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो जो लोग सेल्फ लव की प्रोसेस में हैं उनके लिए मेरी तरफ से तो शाबाशी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ अगेन, मतलब ये 2 बार कंफर्म हो चुका है, यहाँ से भी मेजर अरकाना से भी आया था और यहाँ से भी है कि अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उनमें वो हिम्मत जाग रही है। और वो हिम्मत इसलिए जाग रही है क्योंकि वो सोल लेवल पे उनका एनलाइटमेंट हो रहा है, उनको समझाया जा रहा है यूनिवर्स से। स्टॉर्म वार्निंग, मैंने कहा ना उनके लाइफ में ना तूफान मचे हुए, तूफान। खास करके मुझे फाइनेंसेस के प्रॉब्लम बहुत नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बहुत झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स और बहुत डिस्टर्ब है, मतलब बहुत सारी, शायद उनको किसी धोखे का पता चला है और बहुत बड़े झगड़े हो रहे हैं और हर चीज़ बिखरी पड़ी है। मतलब आपको छोड़ के उधर गए थे कुछ, बहुत कुछ पाने के लिए, तो अभी सब कुछ जैसे बिखर गया है। तो बहुत बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी उनकी। तो प्लीज़ कॉल मैसेज सामने से मत कीजिए, और उनका मैसेज कॉल आने के बावजूद भी ज़्यादा निगेटिव बात मत कीजिए, हो सके तो पॉजिटिव बात कीजिए। मैं ऐसा नहीं, मैंने आपको कहा ना कि उनका कर्मा उनका कर्मा का जो पे करना है, सही करना है, जो भी है, ये यूनिवर्स का काम है। सिर्फ आपको आपका रिजल्ट मिल जाए वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पार्टनर जब आपके पास आए तो बेहतर बन के आए, ऐसा मेरा इंटेंशन है, रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से। ये रिश्ता जो आपका था, जो टूटा था, वो पहले से भी बेहतर हो, खूबसूरत हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम तो ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना ये कार्ड देख के कि जिस तरह से ये फाइनेंसेस के प्रॉब्लम है ना उनके लाइफ में, ये इसकी वजह से है कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो। जैसे कि आप उनके लकी चार्म हैं और वो नहीं है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। माना कि आप मेल फीमेल हो, कुछ भी हो, मतलब जस्ट ज़रूरी नहीं कि फीमेल हो या कुछ, बट ज़रूर ये एनर्जी ऐसी है ना, एक ऐसी लक्ष्मी की एनर्जी ना, वो एनर्जी है आप कि वो नहीं होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में जैसे ना, उनकी ज़िंदगी में जैसे लक खो गया हो। एंग्जाइटी, तो ये एनर्जी में दिख रहा है मुझे, बहुत स्टॉर्म वार्निंग और एनवी है, बहुत एंग्जाइटी बहुत है, मतलब रातों को जागना, परेशान होना बहुत चल रहा है, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है। डिप्रेशन में हो सकता है कुछ लोग, बहुत समझ नहीं रहे कि अपनी ज़िंदगी में अचानक से इतने तूफान क्यों मचे हुए। और जो लोग समझ भी पा रहे हैं तो उनको पता है कि ये सब मेरे ही कर्मों का फल है, तो वो एक अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। और कुछ लोगों को जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से क्लैरिटी मिल रही है कि कौन सच्चा है और कौन अच्छा है, तो वो एक एनर्जी फील हो रही है। बहुत फाइनेंसेस के प्रॉब्लम तो मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि जस्ट बिकॉज आप उनके लाइफ में नहीं हो ना, आप उनके लाइफ में नहीं हो, इस वजह से ये सब हो रहा है। लक हो आप उनका, तो वो अगर आप सब कुछ लाइफ में ठीक होना चाहते हैं तो आपको बस उनको लाइफ में वापस आना पड़ेगा, वो भी पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे सम्मान के साथ। और एंजल ऑफ लव उनको गाइड कर रही है, तो डेफिनेटली प्यार का एहसास बेहद तरीके से जागा है। जैसे पहला ही कार्ड आया था लवर्स का, तो एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल उनको एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल वो फील कर पा रहे हैं। बहुत ही अट्रैक्शन है, बट एक सोल लेवल पे, बहुत ही सोल लेवल पे अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है।
देखते हैं टैरोट क्या कहते हैं। एम्प्रेस, 9 of Pentacles, 4 of Wands, King of Cups, 2 of Pentacles, communication, 8 of Wands, Justice, Ten of Swords, Three of Pentacles, और Four of Swords। और बॉटम ऑफ देखें नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे क्या लग रहा है उनकी फीलिंग्स आज की, तो डेफिनेटली जैसे आप देख सकते हैं बेहद बड़ा धोखा हुआ है उनके साथ। जैसे मैंने कहा कि जॉब सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, करियर, बिजनेस, हर जगह पे कहीं ना कहीं उनके साथ जो सिचुएशन है उसमें उनको बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्योंकि अभी है ना ये कर्मा पे कर रहे हैं, ये उनके साथ न्याय हो रहा है और वो अभी आपके साथ न्याय करना चाहते, इस रिश्ते में न्याय करना चाहते हैं। क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है ना वो इसलिए नहीं हो रही है कि अचानक से लाइफ में जो तूफान हो रहा है ना ये नॉर्मल नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है कि ये होना चाहिए या नॉर्मल था। ऐसा उनको फील हो रहा है कि ये जो है ना ये कर्मों का पार्ट है। मैंने जो किसी के साथ गलत किया है, बस साथ भी नहीं दिया, वो भी गलत है। वो इंसान कितना तड़पा होगा, कितना रोया होगा, अकेला पड़ गया होगा, कितना दुनिया से लड़ता होगा। तो वो उस वजह से वो जो कर्म है ना, वो तकलीफ़ थी, हर चीज़ का अभी वो न्याय करना चाहते हैं। उनको पता चल रहा है कि ये गलत था। तो अभी आज जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है वो भी मेरे कर्मों का हिस्सा है, फल है। तो वो मैं भुगत रहा हूँ, ऐसा वो फील करें। लेकिन डेफिनेटली अभी इस रिश्ते में वो न्याय करना चाहते हैं। कुछ लोग लीगल प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, शायद डिवोर्स प्रोसेस से, वो भी एक फील हो रहा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत ही जिसे ना धोखे की वजह से बहुत ही ज़्यादा सदमे में गए हुए फील हो रहे, बात नहीं करना चाहते, आइसोलेशन की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि और जिस तरह से वो इंसान हाथ जोड़े बैठा है, तो ऐसा लग रहा है ना अपने कर्मों की जिसे माफ़ी मांगता हो यूनिवर्स से, ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों के केसेस में तो वही फील हो रहा है, और कुछ लोग फिजिकल लेवल पे भी काफ़ी बीमार लग रहे हैं। रिकवरी का भी कार्ड आया था। तो अपनी गलतियों का एहसास होके एक हार्ट क्लींजिंग, हीलिंग करने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा है। अनजाने में से ही उनके लिए तो ये हीलिंग प्रोसेस, ये वो सब शायद उनको कुछ पता भी नहीं हो, लेकिन दिल से अगर वो माफ़ भी नहीं मांग रहे यूनिवर्स से भी, तो डेफिनेटली उनकी हार्ट हीलिंग प्रोसेस चालू है। तो वो बहुत असर करेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ज़रूर है, फैमिली के साथ डिस्कशन या दोस्तों में डिस्कशन या कहीं पे भी वो सब नज़र आ रहे। तो कहीं लोग हैं ना अपने बिजनेस को कोलैबोरेशंस या हर चीज़ में भी बिज़ी नज़र आ रहे, तो वो है। और कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहते हैं। आप यकीन मानिए कि कॉल मैसेज उनका ज़रूर आने का स्कोप है, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी, आपसे बात करने का बेहद मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत डेवलप हो रही है।
क्योंकि उनको एक सोल लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से उनका एहसास हो रहा है कि हर चीज़ का बैलेंस की एनर्जी आ रही है। पहले वो डिवाइन मस्कुलिन थे, अभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी डेवलप हो रही है। एनर्जी जैसे मैंने कहा बैलेंस में आ रही है, बैलेंस में। तो हर चीज़ का दुख दर्द तकलीफ़ समझने का एहसास बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और इस वजह से वो अबंडेंस प्रोसेस में भी आ सकते हैं कि क्योंकि ये जो एनर्जी क्लींजिंग करेंगे या इस एनर्जी में आएंगे तभी जाके उनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। वो जब आपके पास आएंगे, आपका यूनियन होगा, हर चीज़ है ना जैसे बहुत अच्छे से ठीक होंगी। माना कि वो तूफ़ानों का गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बस आपसे अच्छे से बात भी कर ले तभी भी उनके लाइफ में बहुत फ़र्क आ सकता है। उनको ये पता है, कहीं ना कहीं एहसास है, तो बहुत इसलिए कहा ना बहुत हिम्मत जुटा रहे, अपने ऊपर बहुत खर्चा कर रहे, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के ऊपर भी बहुत ध्यान दे रहे, क्योंकि अपने बहुत सारी जो डिसीजन है ना वो फाइनेंसेस की वजह से भी रुक जाते हैं कि अगर माँ बाप की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते, तो फाइनेंशियल अगर इंडिपेंडेंट है तो अपना डिसीजन वो खुद ले सकते हैं, बहुत कुछ अकेले कर सकते हैं। इसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के बारे में बहुत सोच रहे, अपनी सेल्फ लव प्रोसेस में या अपने आप के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे। जिम विम जाते होंगे या कुछ भी मतलब ऐसा, या लेडीज़ होंगी तो अपने ऊपर मतलब ग्रूमिंग के ऊपर बहुत खर्चा करती होंगी, वो एक फील हो रहा है। और शादी के ख्याल तो दिमाग में ऐसा लगता है कि घुसे पड़े हैं, मतलब मुझे तो 4 ऑफ वांड्स तो काफ़ी टाइम से नज़र आ रहा है। तो ख़ास करके जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं उनकी शादी के चांसेस मुझे बहुत बहुत नज़र आ रहे हैं। इस अगस्त में नहीं तो आपका अक्टूबर में, मुझे अक्टूबर में नज़र ज़रूर आ रहा है डेफिनेटली। शादी का मतलब एटलीस्ट आपके ट्विन आके या आपके पर्सन आके आपको बोलेंगे कि शादी का मतलब बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा, काश हमारी शादी हो जाए तो ऐसा हो जाए, वैसे हो जाए। वो वैसे बात तो ज़रूर करेंगे और हर तरीके से सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ खुश होना चाहते हैं, जिस तरह से मतलब घूमना फिरना, मतलब आपके साथ एक मतलब अच्छा मोमेंट स्पेंड करने के बारे में सोचा जा रहा है। और ऐसा लगता है ना कि चारों तरफ से जैसे कि सपोर्ट हो मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, उनको एक वो एहसास हो रहा है। अपने इमोशंस है ना बहुत ही दबा के बैठे, बहुत इमोशंस को भी बैलेंस करके रखा हुआ है, मतलब बहुत दिल में बहुत प्यार है लेकिन दिखा नहीं रहे। लेकिन अभी है ना ऐसा लगता है कि करके दिखाने की बारी है, ऐसा लगता है, क्योंकि ये इंसान को मैं अगर उससे बोलूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, ये इनफ नहीं है, उसको कमिटमेंट देना भी ज़रूरी है, ये उनको फील हो रहा है। बहुत बहुत इमोशंस मन में है, बहुत प्यार है मन में आपके लिए, तो वो है। लेकिन अभी 2 सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, खास करके काम के इसमें जैसे वर्कहोलिक का कार्ड आया था ना, वैसे मुझे ऐसा लगता है ना काम के केसेस में उनको बहुत तकलीफ़ें हो रही है। तो 2 सिचुएशन मैनेज करने में उनको मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बहुत बिजी है, डिस्टर्ब भी है, कैसे मैनेज करें। तो डेफिनेटली, लेकिन आपके लिए कमिटमेंट मुझे 2-3 जगहों से दिख रही है कि कमिटमेंट बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और ये जो एनर्जी है ना बहुत स्लो है, क्योंकि वो फाइनेंशियली और मतलब हर चीज़, जैसे दुनियादारी की हर चीज़ को स्टेबल करके आना चाहते हैं, हवा में बातें नहीं करना चाहते। तो मतलब लेट आएंगे लेकिन ज़रूर आएंगे, ये वाला फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आज की रीडिंग में जिस तरह से मैंने कहा है ना, कम्युनिकेशन बहुत एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा, कि कॉल मैसेज आने का बहुत स्कोप है लेकिन बहुत डिस्टर्ब है। तो आप सामने से कॉल मैसेज मत कीजिए, उनकी तरफ से आने का बहुत स्कोप है, और आने के बाद भी आप शांति से बात कीजिए। फिलहाल क्योंकि मैंने कहा ना बहुत तूफ़ानों से गुजर रहे हैं, बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है, बताएंगे कुछ नहीं, लेकिन आप जस्ट ज़्यादा उनके ज़ख्मों को मतलब ये मत कीजिए, कुरेदिए मत। तो देखते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। क्विक
यू आर माई हैप्पीनेस। उनको अभी एहसास हो रहा है कि आप ही उनका एक हैप्पीनेस है। थर्ड पर्सन उनके लाइफ में, थर्ड पर्सन ज़रूर है, वो तो दिख ही रहा है। सोलमेट, तो आप लोग डेफिनेटली हायर लेवल ऑफ सोलमेट ज़रूर हो। कनेक्शन आपका बहुत डिवाइन है। आई फील इनसिक्योर, वो एनर्जीज़ है। मैंने कहा ना एनवी की एनर्जी आई थी, बहुत इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है। यू आर द अल्टीमेट, वो कह रहे हैं कि आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर कुछ नहीं। फैमिली इश्यूज़ है कुछ लोगों के केसेस में, उसकी वजह से नहीं आ पा रहे। रीयूनियन अगेन मेरे लिए तो काफ़ी लोग का अगस्त, मुझे 3-4 कार्ड जैसे दिखे जो अगस्त का रीयूनियन दिखा रहे हैं, तो लेकिन कुछ लोग का अक्टूबर भी पॉसिबल है। तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो आपके मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। वेट आई एम कमिंग टू यू, वेट आई एम कमिंग टू यू, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस की एनर्जी में है। तो आपने जो डीपी डाले हैं वो बहुत असर करे ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ डीपी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने अट्रैक्टिव नहीं बोला, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील होनी चाहिए। डिवाइन काउंटर पार्ट, अगेन वही एनर्जी फील हो रही है कि उनको एहसास हो रहा है कि आपका और उनका रिश्ता वो सिंपल नहीं है, डिवाइनली गाइडेड है। तो वो ज़रूर फील हो रहा है। एंजल आंसर्स, कॉम्प्रोमाइज़, आपको शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। बी असर्टिव, आपके अपने थॉट्स के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर आपको डटे रहना है। ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। तो ये थी आज की रीडिंग। मेरे लिए तो यूनियन दिख रहा है मुझे। तो बस आपको अपना काम करना है, इनर वर्क करना है। तो अच्छी रीडिंग देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।